इतनी बड़ी बद्दुआ। थोड़ी देर बाद रिप्लाई आया, हाँ। ऐसा क्यों? लड़के होते ही ऐसे हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? फिर मैं भी कह सकता हूं कि कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं। हाँ, होती होंगी। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? माना कि आपके साथ किसी लड़के ने गलत किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लड़के या लड़कियां वैसे ही होते हैं। जिस एक इंसान ने आपके साथ बुरा किया, उसकी छवि सब पर थोपना सही नहीं है। हाँ, पर मैं तो बददुआ दूंगी। जिससे प्यार किया हो, भले ही उसने आपके साथ कुछ भी किया हो, उसे बद्दुआ नहीं दी जाती, बल्कि दुआ दी जाती है। असल में सिया ने एक स्टेटस लगाया था जिसमें बद्दुआ भरे शब्द थे। इस पर देव ने कमेंट किया। थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन इसके बाद उनकी बातचीत वहीं रुक गई। कुछ दिन बाद सिया ने फिर से एक सैड स्टेटस लगाया। देव ने देखा और मन में कुछ पूछने का ख्याल आया। थोड़ी देर बाद सिया ने खुद मैसेज किया, आप कुछ पूछना चाहते थे, बताओ। देव ने जवाब नहीं दिया। शाम को सिया ने फिर से मैसेज किया, आप कुछ पूछना चाहते थे, बताओ। देव ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, अब कुछ नहीं, जो पूछना था हो गया। सिया जिद करने लगी, बताओ क्या बात थी। देव ने नहीं बताया। अगले दिन सिया ने कई बार फोन भी किया, लेकिन देव नहीं माना। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि लड़ाई का माहौल बन गया। जब देव शब्दों के वार से थक गया तो उसने सिया को ब्लॉक कर दिया। लगभग 2 हफ्ते बाद देव ने सिया को अनब्लॉक कर दिया। देव को यकीन था कि अब सिया उससे बात नहीं करेगी, क्योंकि उसने उसे ब्लॉक किया था। देव का मानना था कि अगर लड़कियां नाराज हो जाएं, तो फिर उनसे नफरत करने लगती हैं। ये सोचते हुए उसे 1 महीना बीत गया। एक दिन देव अपने दोस्तों के साथ घूमने गया और स्टेटस लगाया। सिया ने स्टेटस देखा और मैसेज किया, आपके दोस्त बहुत हैंडसम हैं। क्या इनमें से किसी का नंबर मिल सकता है? देव सिया का मैसेज देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, ये मेरे ब्लॉक करने के बाद भी मुझसे बात करना चाहती है। उसने जवाब दिया, इनके पहले से ही 4 गर्लफ्रेंड है, यहाँ सिर्फ मैं अकेला हूँ। सिया ने हंसते हुए कहा, मैं 5वें नंबर पर भी ठीक हूँ। आप बना दो किसी एक के साथ। अगर आपसे नहीं होगा तो बस नंबर दे दो। देव बोला, यार, आप ऐसे बोलकर मेरी दुखती रगों पर नमक छिड़क रही हो। अकेला आदमी दोस्तों को गर्लफ्रेंड के साथ देखकर वैसे भी जलता है, और जब उससे कहा जाए कि वो दोस्त की दूसरी गर्लफ्रेंड बनाने में मदद करे, तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। इस तरह की बातें कई दिनों तक चलती रहीं। देव को अब ये सब परेशान करने लगा। उसे लगा, मुझे सिया को ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, फिर भी वो मुझसे बात कर रही है। क्या वो मुझसे प्यार करने लगी है? लेकिन अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी और उसे बुरा लग गया, तो झगड़ा हो सकता है। आखिरकार एक दिन देव ने सिया से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, पर सिया ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वह अपने एक्स की बातें करने लगी। देव को समझ आया कि सिया शायद उसे पसंद करती है, लेकिन अपने एक्स को छोड़ना नहीं चाहती। उसने सिया को समझाने की बहुत कोशिश की और वादा किया कि वह उसके दर्द को कम करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन सिया को शायद देव की हमदर्दी और प्यार रास नहीं आया। कुछ दिनों बाद उसने देव से सही से बात करना बंद कर दिया। कभी कभी मैसेज देखती और छोड़ देती। देव को समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया। पूछने पर सिया ने वही बात दोहराई, मैं अपने एक्स को भूल नहीं पा रही हूँ। जब उसे भूल ही नहीं सकती, तो किसी और से कैसे बात करूँ? देव को यकीन हो गया कि सिया उससे झूठ बोल रही है। वह पूरा दिन ऑनलाइन रहती और कहती कि किसी से बात नहीं कर सकती। देव को लगा कि शायद सिया का अपने एक्स से फिर से संपर्क हो गया है, या वह किसी और से बात कर रही है। आखिरकार एक दिन देव ने तंग आकर गुस्से में सिया को गाली दे दी। बस फिर क्या था, सिया को जैसे इसी का इंतजार था। उसने भी खरी खरी सुनाई और देव को ब्लॉक कर दिया। देव अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन सोचता रहा, हुआ ही क्या था जो दिल टूट गया? ना कोई खास यादें थी, ना ही कुछ ऐसा जो दर्द का कारण बने। वो आई भी नहीं और चली भी गई। चलो, शायद उसकी जिंदगी में कोई बेहतर आ गया होगा। करीब 10 दिन भी नहीं बीते थे कि दोपहर के समय सिया का फोन आया। देव ने फोन उठाया, सिया, मुझे आपकी मदद चाहिए। देव, मैं तो ब्लॉक हूँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? सिया, अब नहीं हो ब्लॉक, मैंने अनब्लॉक कर दिया है। देव, मैं बिजी हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अगले दिन सिया ने फिर मैसेज किया, आपने मेरी मदद नहीं की।
सॉरी? बस सिया समझ गई कि देव अब उसकी मदद करने वाला नहीं है। उसे भी असल में मदद की जरूरत नहीं थी, बल्कि वह फिर से देव से बात करना चाहती थी। लेकिन देव का अब उससे बात करने का मन नहीं था।